हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज का जो पहला सवाल है उसे देखते हैं। अमेरिकी नौसेना का संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ किसे बनाया गया है। तो आप सब जानते हैं कि हाल ही में लीसा फ्रेंचेटी जो हैं उन्हें अमेरिकी नेवी का संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि यह पद संभालने वाली पहली महिला हैं। यह पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें अमेरिकी नौसेना का संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। तो इसे आप जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट, युवा भूवैज्ञानिकी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन समझिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो आपका राइट आंसर है वह है डॉक्टर आमिया कुमार सामल। इन्हें राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिन्हें युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप सभी जानते हैं वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1916 में होती है, जिसके संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। चलिए इससे कुछ रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जीएस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 24 जुलाई 2023 को दिया गया है। और इसमें कोयला खान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों ने इन्हें 24 जुलाई 2023 को कोयला खान मंत्रालय जो होता है हर वर्ष 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है। 3 श्रेणी में भूविज्ञान मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार को 1966 में शुरू किया गया था। 2009 में इससे पहले इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार कहा जाता था। इसे 2009 में राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। और जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार होता है उसे 31 दिसंबर 2021 को 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है ना। 31 दिसंबर 2009 से पहले इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार कहा जाता था और 31 दिसंबर 2021 को 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को यह राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपये तक की नगद राशि और 5 वर्षों में उनको शोध कार्य हेतु 5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। चलिए इन्हीं सब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके की पॉइंट थे उन्हें जान लिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है भारतीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि भारतीय आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसे समझ लेते हैं। जेम्स विल्सन ने पहली बार भारत में इस टैक्स को लाया था और वह समय था 24 जुलाई 1860। 1860 में यानी 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार कर लगाया गया था। और भारत पर ये कर 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई से अंग्रेजी हुकूमत को हुए नुकसान का भरपाई करने के लिए लगाई थी। ठीक है। और भारत में सबसे पहले आयकर 24 जुलाई 2020 में मनाया गया। जो आयकर दिवस है, भारत में आयकर दिवस सबसे पहले 24 जुलाई जो 2020 को मनाया गया था। और क्यों 24 जुलाई 2020 को मनाया गया था? क्योंकि इसी दिन जो टैक्स है, आयकर है, उसके आगमन का यानी उसके वर्ष का 150 साल पूरा हुआ था। यानी 1860 में स्टार्ट किया गया था, 2020 में 150 वर्ष पूरा होने पे इसे आयकर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जिसे 24 जुलाई 2023 को जो आयकर दिवस मनाया जा रहा है वो 164वां आयकर दिवस मनाया जा रहा है। इसी सब जानकारी के साथ आप सब जानते हैं जो आयकर आता है वो वित्त मंत्रालय के अधीन होता है और वित्त मंत्रालय के वर्तमान जो मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि आलोक आर्धे जी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तेलंगाना का। अगर बात तेलंगाना की आई है तो चलिए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं।
तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में हुआ था और यह तेलंगाना जो है वह आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य तेलंगाना बना था। 2 जून 2014 से पहले यह आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन 2 जून 2014 के बाद यह तेलंगाना एक राज्य बन गया, जिसकी राजधानी हैदराबाद है और जिसके मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलिसाई हैं। ठीक है, और यहाँ की लोकसभा की 17 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 119 सीटें और विधान परिषद की टोटल 40 सीटें हैं और यहाँ कुल जिले 10 हैं। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, चूंकि ये टॉपिक में आ गया है। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 214 के अनुसार, जो अनुच्छेद है 214 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक अपना उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का क्या होगा, अपना एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन अनुच्छेद 231 से कहता है कि अगर संसद चाहे तो 2 राज्यों का या 2 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश का संयुक्त उच्च न्यायालय रखने की भी मंजूरी दे सकता है। ये आर्टिकल 231 कहता है कि अगर 2 राज्य चाहें, एक केंद्र शासित प्रदेश चाहें, तो तीनों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, अपना एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 216 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय में एक क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। और अनुच्छेद 217 कहता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किसको, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। लेकिन किसके सिफारिश पे, किससे परामर्श लेगा, तो परामर्श लेगा राज्यपाल से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। लेकिन ये हर जज को नियुक्त करते हुए नहीं लेना है, सिर्फ मुख्य न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते वक्त सीजेआई से और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेना है। उसके बाद राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, और इनको शपथ कौन दिलवाता है, तो इन्हें शपथ दिलवाते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल। जो उस राज्य के राज्यपाल होंगे वो उन्हें शपथ दिलवाते हैं। और इनका जो कार्यकाल, सेवाकाल होता है जज का, वह 62 वर्ष की आयु तक होता है। यानी 62 वर्ष अगर वो पूर्ण कर गए तो उनका कार्यकाल समाप्त माना जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया है। तो हाल ही में आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य में अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने 108 फीट भगवान श्री राम की प्रतिमा का शिलान्यास किया है और उसमें जो कुल लागत है वो 500 करोड़ रुपये की लागत आई है। और आंध्र प्रदेश में एक शहर है कुर्नूल, वहाँ पे 108 फीट प्रतिमा का शिलान्यास किया गया है, जो डिजिटल तरीके से अमित शाह जी ने शिलान्यास किया। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपका ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए अपने दोस्तों तक, लाइक करिए और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।